स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा, शरह सूद 11.50 हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती सहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई है। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मार्केट का मनफी अख्ताम। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट गिरकर 1,69,497 पॉइंट पर बंद। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन हालात का जायजा लिया गया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात और गलत तर्ज़ अमल पेशरफ के बावजूद मकासद के हासिल ना होने की बड़ी वजह है। ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हम मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात और जंग बंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ के लिए ईरान की नई तजवीज़ सामने आ गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर अबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ अमरीका को मौसूल हो गई। तजवीज़ के मुताबिक पहले अपनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजवीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्किल। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तिलाफ बरकरार है। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But so we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But ईरान के पास अपनी तेल की तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म होगी और हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से बातचीत। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने कहा ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें से कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का सूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हो ताकि वो मज़ीद मदद कर सकता है। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खत्ते में पायदार अमन के लिए काविशें। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगामात में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे इस्लामाबाद का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना है और इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहक़ीक़ात से ज़ाहिर होता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो उसी होटल में मुकीम था जहाँ तकरीब जारी थी। मुलजिम का मकसद मुकामी हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला पॉल टॉमस एलन के तौर पर हुई, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान को निशाना बनाना चाहता था।
पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चांगशा में MOU पर दस्तखत की तकरीब सजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। शर्जील इनाम मेमन और सलीम मांडवी वाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान यांग बिन को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान यांग बिन को शोबा अमराज़ कल्ब में नुमाया खदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास महंगाई में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का बरकरार। इजलास में कैनबिस कंट्रोल अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट, कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनामात और नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए। बलूचिस्तान अफसरान के लिए खुसूसी मराठी पैकेज और जबरी मुशक्कत से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा सलुल खिल में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बर्बाक और चौकस कार्रवाई से फितनल खवारिश की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। अफगान तालिबान ने नाकामी के बाद सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मियों को फौरी तौर पर बाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। ऑपरेशन हज़ब हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी पर हमले करने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा कि कौम को पाक फौज की पेशा महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दिका दावे बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानिए को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशवाराना इक़दार को पसपुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर दिफाई तजियाकारों ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू और जंगी धमकियों के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखी। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेजी झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।